ये वंचितों के अधिकार की जो बात है या न्यायपूर्ण व्यवस्था की जो बात है, ये गौतम बुद्ध से लेकर, कबीर से लेकर, बाद के वर्षों में नानक से लेकर और बाद के वर्षों में ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया और समाजवादी आंदोलन, ये सब हुई है। देखिए, मैं एक बात को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करना चाहता हूं। वो मैं ये रेखांकित करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है वो न्याय की व्यवस्था है, वो किसी से कुछ छीनने की व्यवस्था नहीं है। एक माता पिता की 4 औलाद होती है तो संपत्ति बराबर में बढ़ती है। तो आज देश के अंदर जो लोग हैं, एक इंसान 5 किलो राशन पे जिंदा रहे और दूसरे की संपत्ति बेतहाशा बढ़ती रहे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज की भारत सरकार ने लगभग 400 आईएएस यूपीएससी को बाईपास करके सीधे भर्ती कर दिए, तो आरक्षण को समाप्त करने का काम तो हो ही रहा है, सामाजिक न्याय को समाप्त करने का काम तो हो ही रहा है। इसलिए ये जितना गंभीर मुद्दा है उतना ही गंभीर इसका मुकाबला होना चाहिए और एक रूपता होनी चाहिए। गौतम जी ने मेरी बात पे जो कहा था कि भाई ठीक है, ये सदाशयतापूर्ण बात है कि कोई झंडा, कोई भी रंग, कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन का आदमी है, जिताना है। उस स्पिरिट के लिए जितना काम किया जाना चाहिए वो काम पिछले 2-3 महीनों से ठप है। बॉम्बे के बाद में इंडिया गठबंधन की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रसन्नता की बात यह है कि जो ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, उन लोगों ने जो चीज देश में बनाई और बाबा साहेब और डॉक्टर लोहिया के बीच में पत्राचार हुआ, फिर संवाद हुआ, फिर सहमति बनी कि मिलकर के इस मुद्दे पर काम करना है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहेब का निधन हो गया थोड़े ही समय में, तो फिर ये मसला मोटे तौर पर डॉक्टर लोहिया को उठाना पड़ा और वो बाकी समाजवादी आंदोलन को सभी लोग जानते हैं और उसका जो काम रहा है इस मुद्दे पर, खास तौर पर इस मुद्दे पर। और ये मुद्दा किसी जमाने में हमारे लिए गाली कहा जाता था कि ये लोग तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, ये बहुत ही खराब बात करते हैं, ये समाज को बांट रहे हैं। जैसे आज जनगणना के बारे में कहा जा रहा है, जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो समाज बंट जाएगा। अरे समाज तो पहले ही बंटा हुआ भाई। तो आपको मूल रूप से न्यायपूर्ण व्यवस्था अगर स्थापित करनी है तो सबको अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और हिस्सेदारी का एक जरिया यह भी है। और इसमें केवल जो मंडल कमीशन की बाकी जो सिफारिशें थी वो तो बाकी पड़ी है, केवल आपने नौकरियों वाले आरक्षण की बात करी है। पीडीए के नाम से जो भी आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, उनका बड़ा योगदान होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सामंजस्य हुए बिना, ताकत खड़ी किए बिना, भाजपा को हराए बिना, जो गौतम जी कह रहे थे कि ये बहुत ही जो एक क्रूर सरकार है, अधिनायकवादी सरकार है और इससे बुरी हो ही नहीं सकती। खैर, इससे बुरी हो ही नहीं सकती, इसके ऊपर तो वो विवेचन हो सकता है, इसका अलग अलग राय हो सकती है, वो छोड़िए, क्योंकि गौतम जी ने इमरजेंसी नहीं देखी है, मैंने देखी है, इसलिए ये बातें अलग है। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये कॉरपोरेट धर्म सत्ता और ये जितना भी सांप्रदायिक शक्तियों का जो गठजोड़ है, ये गुंडा एलिमेंट्स का गठजोड़ है, इसको अपदस्थ करने के लिए कांग्रेस सहित सभी लोगों का आपसी सहयोग और साझा जरूरी है, ये मैं ये मानता हूं। और वो एक हमारी राजनीति सहमति में हम कभी कोताही नहीं बरतेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन आपने ये, मैं कोई आक्षेप के लिए नहीं कह रहा हूं, आज विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी का आप रवैया देखिए। और मैं बुरी घोषणा आज नहीं करना चाहता हूं, कोई ऐसी बुरी भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं, इनको नतीजों के बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आप किसी को अपनी ताकत के अनुसार अगर साझा नहीं करेंगे
और उनको अपना सम्मान नहीं देंगे, उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे, तो आपकी ये स्पिरिट बनेगी कैसी? स्पिरिट बनानी है, ये एक अच्छी बात है। इसलिए जो यूपी का प्रयास है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो प्रयास है और जो नौजवान इस संघर्ष में लग रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने उस डोर को वापस पकड़ा है। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, उनका जो आंदोलन था, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के प्रयास करने का काम, उस डोर को उन्होंने वापस पकड़ा है और उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जितना संघर्ष जटिल है और जितना संघर्ष उतना ही जरूरी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण है, उतने ही सामने की शक्तियां ताकतवर है, षड्यंत्रकारी है और वो किसी भी लेवल तक जाने को तैयार है। जो भांत भांत की बातें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमों से, उसके में एक चीज मैं कल की बताता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में विचार करने का अधिकार नहीं है। देश की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। ये उनकी ट्रांसपेरेंसी है, ये उनका पार्टी विद डिफरेंस है। इसलिए इन पाखंडी लोगों को अपदस्थ करना जरूरी है। लेकिन ये पूरी एक आपकी एक तो वैचारिक सहमति, गौतम जी ने अच्छी बात कही है कि लोग इस बात पे नहीं देंगे वोट कि वो हमारी जात का है, बल्कि इस बात पर देंगे कि वो किन मुद्दों पर है, किन नीतियों पर है। लेकिन नीतियां और मुद्दे तो हमारे यहाँ गायब है गौतम जी। उनका कोई भी बनाने करने का स्पष्टता का काम है नहीं। मैं कोई उनको केवल निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। उनका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी उस बाबा बागेश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, जो कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले एक नग्न आदमी के सामने अगर उनका एक नंबर का नेता खड़ा है एक प्रदेश का, जिनका चुनाव कल होने वाला है, ये क्या नीति है इनकी? इसलिए उनको बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। आप किधर हो? आप वंचितों के साथ हो कि नहीं हो? आप हिंदू राष्ट्रवाद को भी ढोना चाहोगे, आप वंचितों को भी साथ लेना चाहोगे, आप जिसका भी वोट चाहिए उसको साथ लेना चाहिए, ऐसे स्पष्टता नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश का प्रयास बहुत अच्छा है और समाजवादी पार्टी ने वहां जो कुछ भी काम किया कर रही है वो अच्छा है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और उसको पूरे देश में फैलाने का काम हम लोगों को करना है। हमने तो पहले पिछले 2 साल इसी संघर्ष में लगाए हैं। पिछले पूरे 2 वर्षों में हमारे संघर्ष को कांग्रेस ने दबाने कुचलने का काम किया है। इसलिए मैं ये पीड़ा व्यक्त करता हूं। मेरा कोई उनसे जाति दुश्मनी नहीं है। इसलिए सारे मुद्दों पर स्पष्टता जरूरी है और आपके अगर नीतियों पर आधारित चुनाव लड़ोगे तो परिणाम मिलेगा, सामंजस्य पे चुनाव लड़ोगे तो परिणाम मिलेगा। पीडीए बिल्कुल अच्छी चीज है और चुनाव को ताकत देने वाली चीज है, लेकिन पीडीए ताकत देने वाली चीज तब बनेगी कि जब हम सभी जो घटक दल हैं उनमें इस बात को लेकर के सहमति भी बने और मिलजुल के काम करने का भी एक हमारा खाका बने। अभी वो है नहीं, अभी हम ठप हालत में हैं। मैं आपको एक बात फिर से कह रहा हूं, मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा सभी साथी लोग और ध्यान में रखिएगा। अगर मैं गौतम जी से मित्रता करता हूं और मेरी नीयत ये रहती है कि इनसे काम निकलते ही इनको किनारे करना है, इनकी जो ताकत है वो मैं हड़प लूं, इनको कुछ नहीं दूं, ऐसे कोई मोर्चे नहीं चलते हैं, ऐसे कोई गठबंधन नहीं चलते हैं, ऐसे कोई मोर्चे परिणाम नहीं लाते हैं। ये क्रूर बात है, कठिन बात है। बेशक पीडीए इस अभियान को ताकत देगा, गठबंधन को भी ताकत देगा, चुनाव को भी प्रभावित करेगा और अगर यूपी बड़े पैमाने पर जीता जाता है, ये एक आशावादी बात है जो इन्होंने गौतम जी ने जाहिर की है कि बहन मायावती जी भी इसका हिस्सा बनती है, बहुत प्रसन्नता की बात है, स्वागत की बात है। और